हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो आगे हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे जैसे स्टील स्ट्रक्चर एनालिसिस आरसीसी, तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। और अगर हम लोग आईईएस की बात करते हैं तो 150 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं, उसमें से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से पूछे जाते हैं। और अगर एसएससी जेई की बात करते हैं तो लगभग 10 से 15 क्वेश्चन इससे आते हैं। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे? पहला हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एंड एक्सियल स्ट्रेस। दूसरा चैप्टर बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स डायग्राम। तीसरा डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चौथा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस। पांचवा चैप्टर कंबाइंड स्ट्रेसेस। छठवां चैप्टर बेंडिंग स्ट्रेस। सातवां चैप्टर ट्रांसवर्स शेयर स्ट्रेस। आठवां चैप्टर टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस। नौवां चैप्टर थिक एंड थिन सेल्स। 10वां चैप्टर है स्प्रिंग। 11वां चैप्टर है कॉलम। और 12वां चैप्टर है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये सब चैप्टर पढ़ेंगे। सभी चैप्टरों में आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और ये जो चैप्टर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, इसमें आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन की। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं स्ट्रेस क्या होती है। तो मान लीजिए ये कोई बॉडी हो गई है और ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखी हुई है। इस पे हम लोग पी फोर्स लगा रहे हैं और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है ए नॉट। तो यहाँ पे स्ट्रेस कितनी होगी? यहाँ पे स्ट्रेस 0 होगी। और अगर हम लोग एक दूसरी बॉडी की बात करते हैं, ये कोई बार हो गई है, इस पे यहाँ पे पी फोर्स लग रहा है और यहाँ पे मान लीजिए P/3 फोर्स लग रहा है। तो स्ट्रेस कितनी हो जाएगी यहाँ पे? P/3 ए नॉट, अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए नॉट है। देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, ये कोई एक बार हो गई है, इसकी एक एक्सिस ये होगी, दूसरी एक्सिस ये होगी, एक इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगी। तो इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो भी सेक्शन हम लोग कट करेंगे वो कहलाएगा क्रॉस सेक्शन। और अगर हम लोग इंक्लाइंड कट कर देते हैं तो वो क्रॉस सेक्शन नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये कोई बार हो गई है, इस पे पी फोर्स यहाँ पे लग रहा है और पी फोर्स इस साइड लग रहा है। तो इसमें स्ट्रेस होगी सिग्मा बराबर P/A। तो स्ट्रेस जनरली क्या होती है? स्ट्रेस बराबर रेस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे देखिए कोई रेस्टिंग फोर्स है पीछे की तरफ नहीं है और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शनलेस। तो यहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं है क्योंकि स्ट्रेस बराबर होता है स्ट्रेस बराबर रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे रजिस्टिंग फोर्स कितना लग रहा है? P/3। तो रजिस्टिंग फोर्स हो गया P/3 और एरिया हो गया है ए नॉट। यहाँ पे रजिस्टिंग फोर्स कितना है? यहाँ पे रजिस्टिंग फोर्स है P, तो ये हो गया है P/A। स्ट्रेस बराबर अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया नहीं होता है क्योंकि अप्लाइड फोर्स तो यहाँ पे P है। अगर अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया होता तो यहाँ पे P/A होती स्ट्रेस, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस 0 है क्योंकि स्ट्रेस बराबर होता है रजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया। अगर यहाँ पे हम लोग सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, ये कोई बार हो गई है और मान लीजिए एक बार दो फिक्स सपोर्ट के बीच रखी हुई है और इसकी लेंथ है L और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A और इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन मान लीजिए अल्फ़ा और इसका हम लोग टेम्परेचर डेल्टा T से इंक्रीज करते हैं। अगर मान लो यहाँ पे सपोर्ट नहीं होता ये वाला, तो इसकी जो लेंथ है वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती कुछ। तो कितनी बढ़ती? ये बढ़ती L अल्फ़ा डेल्टा T, इतनी इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती। लेकिन यहाँ पे ये सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट क्या करेगा? ये सपोर्ट रिएक्शन लगाएगा इस साइड। तो ये कोई रिएक्शन हो गई है R, तो इस R की वजह से कितना यहाँ पे कंप्रेशन होगा? ये होगा RL/AE। तो इतना कंप्रेशन होगा। तो L अल्फ़ा डेल्टा T और RL/AE इन दोनों को हम लोग बराबर कर देते हैं। L अल्फ़ा डेल्टा T बराबर RL/AE। तो यहाँ से L से L कैंसिल हो गया, ठीक है।
और यहाँ पे हम लोग ई को इस साइड भेजते हैं तो ये हो जाएगा आर बाई ए इक्वल टू ई अल्फ़ा डेल्टा टी, और आर बाई ए क्या होगा, सिग्मा रेस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया बराबर स्ट्रेस। तब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहाँ पे स्ट्रेस कितनी डेवलप होती है, ई अल्फ़ा डेल्टा टी। ओके, तो दोस्तों आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं अगर चाहें तो, आपको ये बाद में काम आएंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ते हैं, स्ट्रेस डेवलप्स इन अ बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ रिस्ट्रेनिंग फोर्स और रिस्ट्रेंड डिफॉर्मेशन। तो ये हो गया है रिस्ट्रेंड डिफॉर्मेशन और ये हो गया है रिस्ट्रेनिंग फोर्स। तो इसके कारण स्ट्रेस डेवलप होती है किसी भी बॉडी में। नेक्स्ट बात करते हैं कि किसी भी बॉडी में कितने प्रकार की स्ट्रेस डेवलप हो सकती हैं। तो ये कोई बार हो गई है और इसको हम लोगों ने यहाँ से कट कर दिया, इस पे पी फोर्स आ रहा है और यहाँ पे पी फोर्स आ रहा है। तो इसके इस वाले एरिया को काट के हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे पी फोर्स आ रहा है, यहाँ पे कोई रेस्टिंग फोर्स आएगा सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ पे जो सिग्मा है ये हो गई है नॉर्मल स्ट्रेस, क्योंकि ये इस सरफेस के नॉर्मल काम कर रही है परपेंडिकुलर। अगर हम लोग दूसरी बार की बात करते हैं, ये कोई बार हो गई है, इस पे पी फोर्स आ रहा है और इस पे पी फोर्स आ रहा है। अगर इसको हम लोग ऐसे इंक्लाइंड कट कर देते हैं और इसका ये एक इंक्लाइंड पोर्शन हम लोग यहाँ पे लेते हैं, तो यहाँ पे पी फोर्स आ रहा है और यहाँ पे इसके एक परपेंडिकुलर रेस्टिंग फोर्स आएगा सिग्मा इंटू A1। अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो A1 है और यहाँ पे एक ऐसा फोर्स आएगा टाउ इंटू A1। तो यहाँ पे जो सिग्मा है ये है नॉर्मल स्ट्रेस और यहाँ पे जो टाउ है वो है शियर स्ट्रेस। जो सिग्मा है वो प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल काम करती है और जो टाउ है वो प्लेन के एलोंग काम करती है, पैरेलल टू प्लेन। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग शियर स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेसेस आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट नॉर्मल स्ट्रेस जिसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और सेकंड हो गई है शियर स्ट्रेस, इसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड शियर स्ट्रेस एक्ट्स अलोंग द सरफेस। तो जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करती है, ये परपेंडिकुलर हो गई है, और जो शियर स्ट्रेस है वो सरफेस के अलोंग काम करती है। तो कोई भी स्ट्रक्चर हो उसमें कैसी भी लोडिंग लग रही हो, उसमें सिर्फ दो टाइप की ही स्ट्रेस डेवलप हो सकती है, एक नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरी शियर स्ट्रेस। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस के बारे में। व्हाट इज़ 2D स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ 3D स्ट्रक्चर। तो कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर 2D है, कौन सा स्ट्रक्चर 3D है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग एक्सियल फोर्स क्या होता है, शियर फोर्स क्या होता है, ट्विस्टिंग मूवमेंट क्या है, बेंडिंग मूवमेंट क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, टॉर्जनल शियर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेस अंडर जनरल लोडिंग कंडीशन। तो ये जो टाउ एक्स वाई है, टाउ वाई एक्स है, टाउ जेड वाई, ये हम लोग कैसे लिखते हैं। तो ये सब आपका जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।